हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आप सभी दिन ब्लेस्ड हैं और आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। आज जो टाइम चल रहा है और जो लोग विरोध कर रहे हैं परमेश्वर के दासों के खिलाफ, हालेलुया, आज मैं परमेश्वर के वचन में से बताना चाहती हूँ कि आज लोग चाहते तो हैं हम ब्लेस्ड हों, लेकिन वो ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे और आज वो अपने ही कामों के कारण मुसीबतों में फंसे हैं। और आज अगर वो बुरा कर भी रहे हैं तो उनको लगता नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, और जब भी परमेश्वर अन्याय करेगा तब वो जानेंगे कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम देखें कि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैथ्यू उसका 10 अध्याय 10 बाब, और उसकी अगर हम देखें 41 वर्ष में देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो नबी को नबी के नाम से कबूल करेगा वो नबी का अजर पाएगा, जो रास्तबाज को रास्तबाज के नाम से कबूल करेगा वो रास्तबाज का अजर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर आप परमेश्वर के दास को जिस तरह कबूल कर रहे हो उसी हिसाब से आप अपना अजर पाओगे। अगर आप एक परमेश्वर के दास को एक प्रॉफिट के द्वारा ले रहे हो, आप उसको प्रॉफिट मान रहे हो तो आप प्रॉफिट का अजर ही पाओगे। हालेलुया। एक शागिर्द को शागिर्द के नाम से जान रहे हो तो शागिर्द का अजर पाओगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर के वचन में ही लिखा है, उससे नीचे हम पढ़ें 42 वर्ष में लिखा है, और जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी भी पिलाए तो सच में, परमेश्वर कहता है मैं सच कहता हूँ कि वो अपना अजर ना खोएगा। हालेलुया। और आज अगर आप देखो कि आप परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोल रहे हो तो क्या आप सजा के लायक नहीं? आज देखो कि जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो भी मेरे भेजे हुए को कबूल नहीं करता वो मुझे कबूल नहीं करता। आज परमेश्वर के लोगों के खिलाफ लोग बुरी बातें कह रहे हैं, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बुरा बक रहे हैं। आज उनको डर नहीं लगता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के दास को हम इज्जत देते हैं तो हम परमेश्वर को इज्जत देते हैं। हालेलुया। और देखो जब हम परमेश्वर के दास को इज्जत नहीं दे रहे तो क्या लगता है कि आप परमेश्वर को इज्जत दे रहे हो? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मेरे दास को कुछ कहता है वो मेरी आँख की पुतली को कुछ कहता है। परमेश्वर ने अपने दास को अपनी आँख की पुतली कहा है। हालेलुया। और जब भी कोई भी मुसीबत आनी होती है परमेश्वर अपने दासों को पहले बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो हम देखें कि परमेश्वर के वचन में ही अगर हम देखें 10 अध्याय और उसकी 24 वर्ष में देखें तो उधर लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने उस्ताद के मानिद हो और नौकर के लिए यही है कि वो अपने मालिक के मानिद हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर आप किसी भी जॉब में हैं, अगर आप किसी भी जगह काम करते हैं तो आप अपने मालिक के अधीन रहो। जब भी आप अपने मेंटर के अधीन रहते हो तो आप बरकतों को रिसीव करते हो। अगर आप अपने मेंटर के खिलाफ बुरा बकते हो तो आप अपने लिए कुछ बुरा होने के लिए आप बोल रहे हो। देखो जो परमेश्वर के दासों के साथ जुड़े रहते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं। अगर देखो एलिया के साथ एलीशा रहा तो वो हमेशा ब्लेस्ड होता रहा, वो बढ़ता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों पर चलता रहा और लोग उसको ये नहीं जानते थे कि ये इसका मेंटर है और ये इसका स्पिरिचुअल सन है एलिया का। नहीं, बल्कि वो उसके साथ रहता था और उसके हाथ पांव धुलाता था और लोग जानते थे कि ये उसके आगे दास है और एलिया के हाथ पांव धुलवाता है। हालेलुया। और लेकिन वो हमेशा अपने अगवे के अधीन रहा। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूँ, नहीं, वो हमेशा उसके अधीन रहा और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसे दुगना मसा दिया। देखो मूसा के साथ जोशुआ रहा तो जोशुआ ब्लेस्ड होता रहा। हालेलुया। जैसे जैसे आप परमेश्वर के दासों के साथ जुड़े रहते हो आप अपनी बड़ी आशीषों को रिसीव करते हो, बड़ी बरकतों को। अगर आप देखो कि राखिल को देखो और उसकी जो नौकरानी थी वो ब्लेस्ड होती गई। कैसे? राखिल के कारण, क्योंकि वो उसके अधीन रही। हालेलुया। लिया की जो नौकरानी थी, जो मेड थी, वो भी अपनी मालिक के अधीन रही और वो भी ब्लेस्ड होती रही। हालेलुया। अगर हम देखें सारा को और उसकी नौकरानी उसके अधीन नहीं रही तो वो कैसे उसको बाहर निकाल दिया गया घर से। हालांकि इब्राहिम नहीं चाहता था कि उसका बेटा जो इस्माइल है वो बाहर जलील हो, बाहर कैसे वो रहेगा, लेकिन उसको निकाला गया क्योंकि उसकी नौकरानी जो थी वो सारा के अधीन नहीं थी। अगर आप अपने मेंटर के अधीन हो तो आप बड़ी आशीषों के लिए बुलाए गए हो, और अगर आप अपने मेंटर के अधीन नहीं उसके खिलाफ बोल रहे हो तो मैं कह रही हूँ कि आप उस ब्लेसिंग के लिए नहीं बुलाए गए जो परमेश्वर ने आपको रखी है, और आप अपने लिए खड्डे खोद रहे हो। सो बुराई
करम आप अपनी आशीषों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा बेस्ट को देखो अपनी लाइफ में, अपने अगवे के अधीन रहें और कभी किसी दास के खिलाफ ना बोले। परमेश्वर है जो जानता है कि उसका दास कैसा वर्क कर रहा है, उसके लिए आपको नहीं बुलाया गया कि आप उठो और बुरा बोलो। सो मेरा फेथ है कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष को प्राप्त किया है। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि देखो इस वीडियो को देखो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने मेंटर के अधीन रहो, अपने अगवे के अधीन रहो, और जो नबी को नबी के नाम से जानता है वो नबी का अजर पाएगा। हमेशा परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो और कभी भी किसी भी दास के खिलाफ गलत वर्ड्स ना डिक्लेयर करो। ओके, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल।